हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एंड दैनिक भास्कर 8 जनवरी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर हम तो बात की जा रही है, बेहद ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर 1.5 किलोमीटर लंबी डबल डेकर मालगाड़ी को पीएम ने हरी झंडी दिखाई है। तो राजस्थान से इसका संबंध है, वो क्या संबंध है देख लेते हैं हम। तो यहाँ बात आती है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यानी कि फ्रेट यानी कि माल भाड़े को लेकर के ये डेडिकेटेड है, यानी कि इसको लेकर के ये बनाया गया है। माल भाड़ा जो है उसको बेहतर करने के लिए, सुगम बनाने के लिए, फास्ट करने के लिए कॉरिडोर डेवलप किया है। इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर टोटल। किसकी? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो लंबाई है वो है 1500 किलोमीटर। कहाँ से शुरू होता है? ये होता है दादरी उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, पोर्ट ट्रस्ट मुंबई के अंदर, वहाँ तक जाता है। ये 1500 किलोमीटर लंबा है। तो उसमें राजस्थान का हिस्सा भी आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसमें देख लेते हैं 5 राज्य कौन कौन से आ रहे हैं। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इस प्रकार से ये 1500 किलोमीटर चलता है, पूरा का पूरा कॉरिडोर है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे एक ट्रेन शुरू की गई है हरियाणा के अटेली से, नाम याद रखिएगा स्टेशन। हरियाणा के अटेली से किशनगढ़ के लिए डबल डेकर ट्रेन चलाई गई है और ऐसा बताया गया है कि दुनिया की पहली ट्रेन होगी डबल डेकर ट्रेन, जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी होगी ये ट्रेन। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अच्छी उपलब्धि है भारत के लिए ये। ये आप देख लीजिए, इस प्रकार की होती है डबल डेकर ट्रेन, आपने देखी होंगी, नीचे भी है और ऊपर भी है। मुंबई के अंदर डबल डेकर बस भी चलती हैं, लेकिन इस प्रकार से ट्रेन है। तो यहाँ पे अब माल जो ले जाया जाएगा वो डबल डेकर ट्रेन इसके लिए चलाई गई है ये जो है। और 1.1.5 किलोमीटर लंबी पूरी की पूरी ट्रेन है ये, तो काफ़ी लंबी ट्रेन है। तो जो माल है उसको सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। तो नाम याद रखिएगा, ये आपके अटेली से किशनगढ़ यानी कि अजमेर, किशनगढ़ अजमेर के लिए चलाई गई है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है ये। हरियाणा से राजस्थान आ रही है ट्रेन ये, तो इसलिए इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बन जाती है न्यूज़। पेज नंबर पे एक न्यूज़ है, ये बात की जा रही है राज अय्यर के बारे में। तो राज अय्यर के बारे में न्यूज़ है यहाँ पे। भारतीय मूल के डॉक्टर हैं राज अय्यर। इनको अमेरिकी सेना में मुख्य सूचना अधिकारी बनाया गया है, यानी कि CIO बनाया गया है। तो बड़ी बात हो जाती है, किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को वहाँ पर अमेरिकी सेना में मुख्य सूचना अधिकारी बना दिया गया है। और इनका संबंध भारत में तमिलनाडु राज्य से है। तो आप देख रहे होंगे, जब से जो बाइडेन चुन करके आए हैं तो तब से बहुत सारे भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको अच्छी अच्छी पदों पर, अच्छे अच्छे ओहदों पर लगाया गया है। तो ये बड़ी बात हो जाती है, भारत के लिए गर्व की बात हो जाती है इस प्रकार से अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्ति किया जाना। तो ये भी एक नाम याद रखिएगा डॉक्टर राज अय्यर का। ये बात की जा रही है राजस्थान के अंदर सबसे पहला विश्वविद्यालय है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जिसे बोला जाता है। ये जयपुर यूनिवर्सिटी का नाम भी दे दिया जाता है। तो इसका 30वां दीक्षांत वर्चुअल समारोह हुआ है इसका। तो ये 75वां स्थापना दिवस इसका बताया गया, यानी कि इतना पुराना हो चुका है, 75 साल पहले इसको बनाया गया था। तो इम्पॉर्टेंट बन जाती है इस प्रकार से कोई इंस्टीट्यूशन है। तो ये यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, पहली यूनिवर्सिटी है। तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 3 पे बात की गई है, हेलीकॉप्टर से झील में उतरते ही सैन्य अधिकारी लापता हो गए। तो यहाँ पर एक झील की बात की जा रही है, उस झील का नाम है कायलाना झील। तो कायलाना झील के बारे में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। ये झील जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, कायलाना झील। इसके साथ साथ एक झील है जो कंफ्यूज करती है, ये है कोलायत झील। तो कोलायत झील का संबंध बीकानेर से है, ये बीकानेर जिले के अंदर अवस्थित है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कायलाना और कोलायत झील। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है काजरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूट है राजस्थान के अंदर, जोधपुर में स्थित है काजरी। तो काजरी ने एक बेहद ही अच्छी एक नई खोज कर डाली यहाँ पे। क्या खोज की है यहाँ पे इन्होंने? तो एक जीरे की किस्म, जीरे का जो बीज होता है उसकी एक नई किस्म इन्होंने तैयार की है। इसका नाम है CZC94। तो ये यहाँ पे उपलब्धि हासिल की है काजरी ने। तो राजस्थान में जीरा उत्पादन, राजस्थान देश में जीरा उत्पादन में नंबर 1 पे है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि देश में सबसे ज़्यादा जीरे का उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान के अंदर होता है। ये एक प्रश्न बनता है। दूसरा, काजरी के बारे में पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर के अंदर स्थित है काजरी। और इसने जीरे की नई किस्म विकसित की है। इस किस्म का नाम पूछा जा सकता है CZC94। इसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मार जो होती है जीरा को लेकर के वो मौसम की मार होती है।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जीरा जो उत्पादन करता है वहाँ पे, तो इसको लेकर भी कुछ इसमें फ़ायदे होंगे। ये जो नई किस्म डेवलप की है, और इसमें नई बात ये है कि ये फसल 100 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। इससे पहले एक गुजरात की किस्म थी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, इसको प्रयोग किया जा रहा था, वो तकरीबन 140 दिन ले रही थी पकने में। तो ये भी एक अच्छा समय, ये एक अच्छा मतलब प्रयोग है, ये अच्छा डेवलपमेंट है काजरी की तरफ से कि 100 दिन में फसल पक के तैयार हो जाएगी और इससे अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा जीरा उत्पादनकर्ताओं को। तो ये यहाँ पे न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये यहाँ पे है आरपीएससी की तरफ से जो भी अभ्यर्थी हैं इसके संबंध में, तो प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा की काउंसलिंग 18 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। 18 से 25 जनवरी तक ये काउंसलिंग कराई जाएगी। तो जो भी संबंधित लोग हैं इससे, तो वो अपना इसमें काउंसलिंग के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये शुभम चौधरी जो इसके सचिव हैं आरपीएससी के, उन्होंने ऐसी सूचना जारी की है। तो ये आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, या आपके जो भी फ्रेंड्स हों, सगे संबंधी हों, तो आप उनको भी ये न्यूज़ पहुंचा सकते हैं। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है डब्ल्यूटीओ के बारे में। व्यापार को आसान बनाने के लिए उठाए कई कदम। तो डब्ल्यूटीओ के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म। ये दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, तो किस प्रकार से ट्रेड किया जाए एक देश से दूसरे देश के बीच में, उसके लिए कुछ रूल्स बनाता है डब्ल्यूटीओ। ये इसका मेन काम है। इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये है जनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। जनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, यूरोप का एक देश है स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। किसकी? डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ 1995 में बना था। इससे पहले इसे बोला जाता था गाट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इसकी फुल फॉर्म थी गाट की। ये 1948 में बना था गाट, मतलब गाट का ही नया रूप है डब्ल्यूटीओ। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कि 1 जनवरी 1995 को बनाया गया था डब्ल्यूटीओ को। उससे पहले गाट बना था 1948 में। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि गाट को कब बनाया गया था, और इनकी थोड़ा सा फुल फॉर्म के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। ये दैनिक भास्कर से एक न्यूज़ है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है ये न्यूज़। ये क्या बात की जा रही है? तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला सीजेआई बन गई, यानी कि चीफ जस्टिस बन गई हैं। तो इनका नाम क्या है? सीजे आई नहीं, सॉरी ये आई नहीं है, सीजे है ये। तो चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट पहली महिला है, इनका नाम है हिमा कोहली। पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे डायरेक्टली, क्योंकि बड़ी बात होती है किसी हाई कोर्ट की जज बनना। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भारत की पहली महिला जज जो किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी हो, उनका नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो हिमा कोहली का नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाती है। ये एक न्यूज़ आती है, अंतर्राष्ट्रीय तेजी देखने को मिल रही है किस चीज़ को लेकर के? सोयाबीन की कीमत को लेकर के। तो सोयाबीन की कीमत बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है 4700 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर पहुंच गई है सोयाबीन। तो अपने लिए काम की बात ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पे उगाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के संबंध में आप मुझे बताइए कि राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, किस ज़िले में किया जाता है, किन एरिया में किया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये एक न्यूज़ है, यहाँ पे अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने कुछ चीज़ें बताई हैं, आउटकम्स बताए हैं यहाँ पे अपने। तो ये क्या बताया है? अपनी धुरी पर तेज घूम रही है पृथ्वी, 24 घंटों में 0.5 मिली सेकेंड हुए कम। यानी कि पृथ्वी का एक एक्सिस होता है, उस पर पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है, और एक चक्कर अपना पूरा करती है वो 24 घंटे के अंदर, राइट। तो ये यहाँ पे बात बताई जा रही है। तो इसकी गति है वो तेज़ हो गई है, घूर्णन की गति, ये बताया गया है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि पहले 24 घंटे में एक चक्कर लगाती थी पृथ्वी। आपने देखा होगा सुबह शाम जो होती हैं 24 घंटे जो घूमती है पृथ्वी, तो उसमें 0.5 मिली सेकेंड कम समय लग रहा है अभी। मतलब कि जो समय पहले 24 घंटे लगता था उसमें 0.5 मिली सेकेंड कम हो गए हैं। तो ये बात बताई जा रही है। अब आने वाले समय में इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे वो भी चर्चा के विषय रहेंगे। तो ये बात बताइए, पेरिस के इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन सर्विस के वैज्ञानिकों ने ऐसी बात बताई है कि पृथ्वी की जो स्पीड है घूमने की वो थोड़ी फास्ट हो गई है, और अब वो 0.5 मिली सेकेंड कम समय ले रही है अपना पूरा चक्कर लगाने के लिए। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।